कांग्रेस की युवा रोजगार यात्रा बद्दी पहुंची। बद्दी में रेड लाइट चौक से लेकर बद्दी के लेबर चौक के स्वीप बने कांग्रेस भवन तक पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान शिमला ग्रामीण से विधायक और संघर्ष युवा रोजगार यात्रा के समन्वयक विक्रमादित्य सिंह, दून के पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी, प्रदेश सचिव चौधरी मदन लाल, जिला अध्यक्ष शिव कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष कुलतार ठाकुर, यूथ अध्यक्ष प्रज्वलन गुप्ता, पार्षद सुरजीत चौधरी, इंटक बीबीएन के अध्यक्ष संजीव कुंडलस, पूर्व अध्यक्ष सुभाष ठाकुर, बीडीसी सदस्य राम रतन चौधरी यात्रा में पहली पंक्ति में शामिल रहे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जनसभा में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साधन जुटाने के साथ साथ उन्हें नशे से मुक्त किया जाएगा। सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। पंजाब में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, जिसके चलते उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। सरकार बनने पर पहले बजट में होंगे 700 करोड़ पारित। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस की ओर से 700 करोड़ रुपए का बजट पारित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में युवाओं को ब्याज फ्री लोन देंगे। इसी के साथ बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। इस मौके पर दून के पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार ने कहा कि दून के भाजपा कार्यालय में विकास कार्य ठप पड़े हैं। स्थानीय विधायक विकास के दावे पर कर रहे हैं। उन्होंने विकास कार्य का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने भाजपा नेता के बेटे पर उद्योगपतियों से फिरौती रहने का भी आरोप लगाया है। हमारी सरकार बन गई ये तो तय है, मगर जब सरकार बनेगी और हम युवाओं के जो बेरोज़गारी का मसला आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, उसका निवारण कैसे करेंगे उसके ऊपर हम चिंतित हैं। इसीलिए हम अपने प्रदेश के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो हमको आदेश दिए हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो हमको आदेश दिए हैं, उस आदेश अनुसार हम हर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एक सीधा संपर्क वहाँ के युवाओं से, हमारे हम उम्र साथियों से बना रहे हैं। और जो हमारे नेताओं ने जो एक पैकेज हमारे युवाओं के लिए देने का निर्णय किया है, जब हमारी सरकार बनेगी, पहली विधानसभा की जो हमारा बजट सेशन होगा, उसमें हम 680 करोड़ रुपए का एक प्रबंध हमारे युवाओं के लिए करेंगे, जिसमें 10 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र एक बजट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन का हमारे युवाओं को दिया जाएगा, ताकि हमारे युवा छोटे छोटे कारखाने, स्वरोजगार के साधन से आगे बढ़ सकें। युवा जब आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा, स्वरोजगार से आगे बढ़ेगा, तभी जाकर हम प्रदेश को आगे खुशहाली की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम खास करके जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है, हमारा बद्दी का, दून का, जहाँ पर हम हैं, और यहाँ पे हालांकि उद्योग बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स में चाहे हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है या और सेक्टर जो है, यहाँ पे उसमें कार्य हो रहा है, मगर जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें रोज़गार हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो वेजेस की भी कई जगहों पे समस्या है। हालांकि एक वेलफेयर बोर्ड हमारा जो है वो हमारे लेबरर्स के लिए और हमारे और जो वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया गया है, मगर जिस तरीके से सरकार को उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ पे सेटलमेंट के लिए उनके लिए अलग अलग कॉलोनीज़ बनाई गई है, जिसके बारे में चौधरी साहब ने भी बात किया गया, जो उनकी खस्ता हालत है, चाहे वहाँ पे सैनिटेशन की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है, वो जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए उसमें भी हमको बहुत कमी देखने को मिल रही है। तो इन सब मुद्दों पे हम यहाँ पे अपने युवा साथियों के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, हम खास रूप से युवाओं के लिए, वैसे तो हर वर्ग के लिए कार्य किया जाएगा, चाहे बागवान है, किसान है, कर्मचारी है, मगर क्योंकि ये यात्रा मात्र हमारे युवाओं के लिए निकाली जा रही है, इसलिए आज बात सिर्फ युवाओं की हो रही है। युवाओं को हम रोज़गार दिलाने का प्रयास करेंगे, स्वरोज़गार दिलाने का प्रयास करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात करी है कि उसकी भी हम बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। और जितने हमारे किसान बागवान हैं उनको अलग अलग जो उनका प्रोड्यूस है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा सेब पे देने का हम प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी उपज है उसके लिए भी एक पैकेज सरकार की ओर से बनाएंगे, ताकि जो हमारी सीजनल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसको भी हम जो है अलग अलग इलाकों में बढ़ोतरी उसकी करवा सकें। तीसरी पार्टी यहाँ पर एक गुब्बारे की तरह आई, जिस गति के साथ वो फूली, उसी गति के साथ उसकी हवा वापस निकल गई। और जब से पिछले 4-5 महीने से पंजाब का जो कार्यकाल
ये हिमाचल प्रदेश में भी लोग उसको बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर संभावित आम आदमी पार्टी का वोटर हिमाचल के अंदर कोई होगा या होता, तो वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़े नज़दीकी से देख रहा था। और जिस तरीके से उनकी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, 3 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र से जो संगरूर का चुनाव हुआ, वहाँ से आम आदमी पार्टी की शिकस्त हुई। और जिस तरीके से चाहे वो बिजली फ्री देने की बात हो, एक और कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मगर उनके बाद बिजली की जो कमी है उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। रोज़गार तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से जो गुंडा राज आज पंजाब के अंदर फैला हुआ है, गैंगस्टर राज पंजाब के अंदर फैला हुआ है, कितने आप खुद देख रहे हैं। कभी वहाँ के विजिलेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो ग्रेनेड का अटैक हो जाता है, कभी उनके सिंगर्स के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला होता है, उनको कत्लेआम कर दिया जाता है, कारोबारियों का कत्लेआम कर दिया जाता है। और अब तो हद हो गई कि हिमाचल प्रदेश के पद्मश्री अवॉर्डी हमारे हिमाचल प्रदेश की शान डॉक्टर जगत राम जी, जो ऊना से संबंध रखते हैं, जाने माने देश के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके खिलाफ जो अभद्र भाषा की टिप्पणी का प्रयोग और जिस तरीके का व्यवहार पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने उनके साथ किया, जो एक 10वीं पास मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके का जो है ये हाल हमारे डॉक्टर साहब का किया है, जो बेइज्जती उनकी करी है, हिमाचल प्रदेश के लोग कभी इस चीज़ को सहन नहीं करने वाले। और ऐसी सरकार हिमाचल में हमको नहीं चाहिए। हिमाचल में केवल एक मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, वीरभद्र सिंह विकास मॉडल, और हम सब उस विकास मॉडल से जो है वो इत्तेफाक रखते हैं और उस विकास मॉडल को हम सब मिलकर आगे ले जाने का कार्य करें। मेरी की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 1-2 महीने के अंदर जब चुनाव की सरगर्माहट हिमाचल में तेज़ होगी, तो यहाँ पर भी आम ईडी के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के और सीबीआई के छापे हिमाचल के अंदर भी जो है वो तेज़ हो जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चौधरी साहब के घर पे रेड पड़ जाएगी या हमारे घर पे रेड पड़ जाएगी, पड़ सकती है, क्योंकि ये जो है इनका आखिरी हथियार इनके जो है वो इनके पास है, ईडी का है, वो उसका दुरुपयोग करेंगे। मगर हम उसके लिए तैयार हैं, सब मिलकर आगे चलेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और कोई भी विभाजन या कोई भी पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं है। हम सब एक है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे टिकट वितरण कमेटी के सदस्य ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे कौल सिंह ठाकुर जी और सभी जितने भी नेता हैं, हम सब एक स्वर में आगे बढ़ रहे हैं। सब ने एक ही नारा है कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनानी है। उन्होंने वो एक संदर्भ में वो बात करी थी कि भाजपा वाले यहाँ पे इतने जो है फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जो है खुद भाजपा को यहाँ पे हराने के लिए उतारू है, जो भाजपा के यहाँ पे विधायक हैं। तो उन्होंने इस संदर्भ में ये बात करी थी कि हम जो है यहाँ पे भाजपा को हराएंगे। और भाजपा के लोग ने ये कह दिया कि जो है मोदी जी से बैर नहीं मगर जयराम तेरी खैर नहीं। तो उस बात को मानने तो इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को दोहराया है, इसलिए उसको गलत इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्तर की टिप्पणियाँ करूँ। मैं केवल हिमाचल की बात करूँगा। हिमाचल में हम मजबूत है और हिमाचल में हम कांग्रेस को वापस लेकर आएंगे। और 3-4 महीने बाद मैं यहाँ पर फिर से आपके बीच में आऊँगा, हमारी सरकार बनी होगी और फिर हम कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।